धन जन सरबस शिव प्राणा। मुनि धन जन सरबस शिव प्राणा। बाल केली रसत ही सुख माना। बाल केली रसत ही सुख माना। जो आनंद सिंधु। गुरुदेव वशिष्ठ जैसे हैं, उन्होंने सब विचार करके रखा था। महाराज दशरथ से कहा उन्होंने, ये जो नामकरण है ना, ये भगवान के व्यक्तित्व का, अस्तित्व का लक्षण है। बोलते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि। मैंने एक दिन निवेदन किया था, सत और चित बोलने की वैसे शुरू में ज़रूरत नहीं है। आनंद स्वरूप ब्रह्म है। वेदों में ज़्यादा यही शब्द आया, आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात् न बिभेति कुतश्चन। यजुर्वेद में तैत्तिरीय शाखा में मंत्र आता है, आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात्। आनंद ही है। भूमा वै सुखम नास्त्यल्पे सुखम अस्ति। यो वै भूमा तत्सुखम। तो इस तरह के शब्द आते हैं शास्त्रों में। निवेदन किया था, आनंद जब भी होगा बोधात्मक होगा, चेतन होगा और सद्रूप होगा। इसलिए आनंद कहने मात्र से ही सच्चिदानंद शब्द बन जाता है। लेकिन मुख्य जो लक्षण है वो आनंद है। वशिष्ठ जी ये नाम रखते हैं, जो आनंद सिंधु। बोले जितने भी प्राणियों को जहाँ कहीं भी थोड़ा ज़्यादा सुख मिलता है, वो उस आनंद सिंधु का एक कण है। सी करते त्रैलोक सुपासी। हमारे भगवान भाष्यकार की पंक्ति का गोस्वामी जी ने ये अनुवाद किया है। मनीषा पंचकम में लिखा, यत् सौख्याम बुधिलेशलेशतै में शक्रादयो निर्वृताः लेश लेशत। और आनंद कैसा है? सौख्याम बुधि। देखो यहाँ शब्द क्या है, जो आनंद सिंधु। ये गोस्वामी जी ने कितना अध्ययन किया होगा। हम लोग व्यासपीठ पर बैठने में संकोच करते हैं, इतना अध्ययन। मुझे किसी विद्वान ने कहा करीब करीब 368 वगैरह ग्रंथ का उन्होंने उल्लेख इसमें पाया। तो बहुअधीत। अभी हम लोग थोड़ा सा अध्ययन में कोई कमी रुचि रखते हैं। हमें एक कथाकार मिले, प्रयाग में आए थे मिलने। तो मैंने कहा, आपने कहाँ अध्ययन किया? बोले भागवत तो मेरे रक्त में बहती है। मैंने कहा अरे राम राम, वाणी में नहीं बहती, ये तो जो सीधे सीधे खून से ही ट्रांसफ़र हो जाए। अब हमारे यहाँ आए थे तो मर्यादा थी, तो मैंने कुछ बोला नहीं। लेकिन मेरा ऐसी बातों से चित्त में थोड़ा अच्छा कम लगता है। जब आपको जो चीज़ अध्ययन करनी है वो करनी है, सिंपल बात है। इफ़ इनपुट इज नॉट देयर, हाउ कैन यू देयर विल बी आउटपुट।
तो ये बातें आप कभी ना करना है ना। नो। अगर मेरी कमजोरी है मुझे बोल देना चाहिए। देखो कहाँ मनीषा पंचकम, कहाँ रामायण का नामकरण, बिल्कुल डिट्टो कर दिया उन्होंने। यत् सौख्याम बुधिलेशलेशतई में शक्रादय माने इंद्र से लेकर के छोटे से छोटे प्राणी तक, निर्वृताः तृप्ताः, गोस्वामी जी ये लिखते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम। मूल लक्षण परमात्मा का बताया। हम लोग तो मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं ना, हम लोग ऐसा बोलते हैं। वशिष्ठ जी ने क्या लक्षण किया? सुख धाम। स्वयं सुख स्वरूप है और सुख का पसार करता है। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। महाराज ये जो आपका सबसे बड़ा लड़का है, सांवला सांवला सा, इसका राम राम होगा। तो रमन्ते सर्वे यस्मिन्, योगिनः भोगिनः कुयोगिनः साधकाः असाधकाः। केवल योगी लोग भ्रमण करते हैं ऐसा नहीं, नहीं नहीं नहीं। भोगियों को भी जो सुख मिलता है, कहाँ से मिलता है? यहाँ लिखा त्रैलोक सुपासी। ऐसा भी व्युत्पत्ति करते हैं, रमन्ते योगिनः यस्मिन्, है ना। लेकिन भोगिनः कुत्र रमन्ते। योगिनः भोगिनः विलासिनः साधकाः असाधकाः सर्वे प्राणिनः। उस विश्वामित्र जी परिचय कराएंगे अभी जनक जी से। ए प्रिय सबही जहाँ लगी प्राणी, ऐसा अद्भुत परिचय कराते हैं। जनक जी जिनके बारे में आप बात कर रहे हो, ये सारे प्राणियों को प्रिय है। भगवान जब वनवास में चलते हैं, नंगे पांव चलते हैं। एक भावुक गृहस्थ साधक ने मुझे कहा, वो महाराज चले गए चित्रकूट, और वहाँ उन्होंने इच्छा करी कि यहाँ भगवान चले हैं तो मैं नंगे पांव चलूँ। वो बड़े आदमी थे, कभी नंगे पांव चले नहीं होंगे। वहाँ कंकरी जब लगी पैर में, तो लौट के जब आए तो बोले, भरत जी पर मुझे बहुत गुस्सा है। मैंने कहा क्या हुआ? भरत जी ने क्या बिगाड़ दिया? बोले एक पादुका थी वो भी ले आए। मैंने कोशिश की थी, बहुत चुभी। भगवान वहाँ चलते हैं नंगे पांव, रास्ते में प्रकृति ऐसा सेवा में लगी है, वो मृदु हो जाती है। बिच्छू और सांप जो हैं वैसे तो तामसिक प्राणी कहे गए हैं, लेकिन भगवान को आते देख करके वो अपना विष छोड़ देते हैं। ये साहित्य है। बोलते हैं, जिनहि निरखी मग सांपिनी बीछी, तजहि विषम विष यद्यपि तीखी। विषम विष निगल देते हैं राम जी के दर्शन मात्र से। ऐसे हमारे मालिक हैं, सुख का प्रसार करने वाले। लीला भी हो तो फिर ऐसी हो ना फिर। जिन्हें ही निरखी मग सांपिन बीछी, तजहि विषम विष तामस तीखी। ये तामसिक हैं, तीक्ष्ण जंतु हैं, लेकिन फिर भी वो विष को संभालते नहीं, छोड़ देते हैं। नरम नरम दुर्वा मार्ग में आती है, ऐसे हमारे प्रभु। बोलते हैं नामकरण हुआ। भरत जी का नाम क्या है? विश्व भरण पोषण कर जोई।
ताकर नाम भरत सोई। मुझे कई बार, अब थोड़ा रामायण कम करने लगा, कहा जाता है भरत चरित्र बताइए, इसी पर कथा करिए। तो मुझे जो समझ में आता है पर वहीं से उठाते हैं। नाम जो है ना वो लक्षण है। श्री भरत जी के चरित्र में वो प्रकट होना चाहिए कि उनके चरित्र से विश्व का भरण और पोषण होता है। देखो आप, उनको पूरी सभा ने कहा कि आप 14 वर्ष के लिए सिंहासन पर बैठो, यही महाराज की आज्ञा थी, इसी से उनके वचन की सिद्धि होगी। नहीं बैठे। राम जी ने कहा तब भी सिंहासन पर नहीं बैठे, सिंहासन पर चरण पादुका रखी, तपस्वी जीवन जीते रहे। सुशासन किया, सत्य को स्वीकार करके रखते हैं। सब संपत्ति रघुपति के आही। इसका ठीक उल्टा देखो, पांडु महाराज के जाने के बाद धृतराष्ट्र को कहा गया था आप राज्य के प्रतिनिधि हो, और पांडु का जो प्रथम पुत्र होगा वो राजा बनेगा, तब तक आप प्रतिनिधि रूप से शासन करो, ठीक है। वो बैठा सिंहासन पर, और फिर धृतम राष्ट्रम वो प्रतिनिधि नहीं रहा, फिर निधि प्रति हो गया, बिल्कुल। और उसका परिणाम हुआ महाभारत, और भरत जी के त्याग का परिणाम हुआ रामराज्य। बना कि नहीं? दो तो बड़े पात्र हैं, दोनों पात्रों में एक बार ऐसा हुआ कि राज्य जिसका है उसको छोड़ के जाना पड़ा, ठीक। एक जगह राज्य करते हैं भरत जी, लेकिन सिंहासन को कभी स्वीकार नहीं करते। और एक जगह धृतराष्ट्र का हक नहीं था, लेकिन उसने उसको पकड़ लिया, और इट लेड टू महाभारत। कुरुक्षेत्र में खड़े हुए लोग, सत्यम शिवम। इसलिए भरत जी का चरित्र तो बात बिल्कुल पक्की है, विश्व भरण तो इसी चरित्र से होता है। सत्य की स्वीकृति हो, त्याग में जीवन हो, तो भरण पोषण होता है। परिवार में एक आदमी लोभी हो जाए, परिवार टूटेगा। परिवार त्याग से चलता है, नहीं। सीमेंट और सरिया की दीवारें बनाई हों तो भी अगर एक आदमी लोभी होगा तो दीवारें टूट जाएंगी। सभी लोग त्याग करते हैं, ये भरत का मूल व्यक्तित्व है। आप देखो जरा कैसा बोलते हैं वशिष्ठ जी, गुण रखा ना, समझ रखा था ऐसा। बोले विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। और फिर शत्रुघ्न जी का नाम लेते हैं कि इनके नाम स्मरण से शत्रु बुद्धि का नाश होता है। ये शत्रुघ्न जी आचार्य हैं, यू नो। एक संप्रदाय है दासानुदास, तो प्रभु राम के दास हैं श्री भरत जी, और उनके दास हैं शत्रुघ्न जी। कभी बोलते ही नहीं, पूरे रामायण में कहीं बोलते दिखाई नहीं देते। तो अहंकार हमारा असली शत्रु है। शत्रुघ्न जी देखिए, अहंकार हमेशा प्रदर्शन चाहता है, अहंकार दिखना चाहता है। मैंने हंसी की बात है, एक बार मैं एक जगह का नाम लूँ नहीं, जालंधर में रोटरी क्लब में हमारी एक टॉक थी। अच्छा हो गई। इसके बाद उनके पदाधिकारी लोग वो हमारे सामने खड़े हुए फ़ोटो खिंचाने के लिए, और जो महाराज धक्का मुक्की हुई, क्योंकि अहंकार बिना प्रदर्शन के तो संतुष्ट नहीं होता, वो सब मुझे ढक के खड़े हो गए, मेरे साथ फ़ोटो खिंचाना चाहते थे। सामने सारे खड़े हो गए, मैं बैठा। फोटोग्राफर ने कहा महाराज आप लोग जरा जगह तो दो।
तो शत्रुघ्न जी किंचित प्रदर्शन नहीं चाहते, एक वाक्य भी उन्होंने कहीं बोला नहीं। देखो, शत्रु बुद्धि विनाशाय, ये लक्षण किया शत्रुघ्न जी का। और लक्ष्मण जी के लिए वशिष्ठ जी ने पूरा एक दोहा बोला।